मेरठ मैन गेट्स 10 years in jail for killing wife over dowry। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मेरठ मैन, मेरठ का एक आदमी, गेट्स प्राप्त करता है 10 years in jail 10 साल जेल की सज़ा, फॉर किलिंग हत्या कर देने के लिए, वाइफ पत्नी की, ओवर डाउरी दहेज को लेकर के। डाउरी का मतलब दहेज होता है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मेरठ के एक आदमी को 10 साल जेल की सज़ा प्राप्त होती है क्योंकि दहेज को लेकर के उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो बाकी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, मेरठ, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इन मेरठ। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, सेशन का अर्थ होता है सत्र और कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय। तो क्या इसका अर्थ हुआ? अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय इन मेरठ, मेरठ में, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी करार देना, दोषी करार दे दिया ए 40 year old मैन, एक 40 साल के आदमी को जिसका नाम गोपाल सिंह है, फॉर मर्डर हत्या कर देने के लिए, ऑफ हिज 25 year old वाइफ रजनी, अपनी 25 साल की पत्नी रजनी की, इन 2014 2014 में, आफ्टर हर फादर जब उसके पिता अलेजली कथित रूप से कुड नॉट मीट पूरा नहीं कर सके द डाउरी डिमांड्स, डाउरी का मतलब दहेज और डिमांड का मतलब मांग। तो क्या इसका टोटल का सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जब रजनी के पिता दहेज की मांग पूरा नहीं कर पाए तो उसके बाद गोपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी रजनी की 2014 में हत्या कर दी और उसी हत्या के चलते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय मेरठ ने उसको दोषी करार दे दिया। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नुसरत खान, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, जज का मतलब न्यायमूर्ति, नुसरत खान या न्यायाधीश, कुछ भी कह दो, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं जिनका नाम नुसरत खान है, उन्होंने ऑल्सो इम्पोज्ड, इम्पोज कर दिया, इम्पोज का मतलब होता है लगाना या लागू करना, ए फाइन, एक फाइन ऑफ ₹15,000, 15,000 रुपये का, ऑन द कन्विक्ट, इस कन्विक्ट के ऊपर। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, तो ये दोषी व्यक्ति है गोपाल सिंह, इसके ऊपर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नुसरत खान ने 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया, जुर्माना भी लगा दिया। देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, एक वर्ड होता है कन्विक्ट और एक वर्ड होता है एक्यूज्ड। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। अब इनमें अंतर क्या है? देखो, जब किसी व्यक्ति पे आरोप लगाए जाते हैं और उसका मामला अंडर ट्रायल होता है, केस जो है न्यायालय में चल रहा होता है, तो उस समय वो व्यक्ति जो है एक्यूज्ड होता है क्योंकि सही पता होता नहीं है कि वो दोषी है कि नहीं है, तो उस समय वो व्यक्ति होता है एक्यूज्ड अर्थात आरोपी। और उसके बाद जब जज का जजमेंट आता है तो अगर जज उसको वरी कर देता है तो फिर तो वो एक्यूज्ड भी नहीं बचता, फिर तो आम व्यक्ति हो जाता है। लेकिन अगर उसको जज सज़ा सुना देता है तो वो फिर व्यक्ति एक्यूज्ड से हो जाता है कन्विक्ट, दोषी, ठीक है, अपराधी। ये इसका अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। रामवीर सिंह द विक्टिम्स फादर, रामवीर सिंह जो कि विक्टिम के पिता हैं। विक्टिम का मतलब क्या होता है? बहुत बार आ चुका है, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और चूंकि वो महिला मर चुकी है तो इसलिए यहाँ पे मृतक। तो रामवीर सिंह द विक्टिम्स फादर, रामवीर जो कि पीड़ित के या मृतक के पिता हैं, एंड कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट भी वो हैं, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता,
अर्थात शिकायत भी उन्होंने ही इस केस की थी। स्टेटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट ही मैरिड हिज डॉटर रजनी टू गोपाल ऑन February 25, 2011। तो उन्होंने बताया कि ही मैरिड, उन्होंने शादी की थी, हिज डॉटर, उनकी बेटी की, जिसका नाम रजनी था, टू गोपाल, गोपाल के साथ, कितना, 25 फरवरी 2011 को। वी प्रोवाइडेड, हमने प्रोवाइड किया था, हमने व्यवस्था की थी, हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, तो हमने घरेलू आइटम का मतलब आप जानते हुए वस्तुएं, तो हमने घरेलू वस्तुएं दी थी, ₹5 लाख इन कैश, और 5 लाख रुपए हमने कैश में दिए थे। एंड ए कार एज ए गिफ्ट, और कार जो है वो गिफ्ट के रूप में दी गई थी, टू हर इन लॉज। इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले, तो ससुराल वालों को उपहार स्वरूप एक कार भी दी गई थी। तो इतना तामझाम मतलब दिया गया था, जो घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं वो भी दी गई थी, 5 लाख रुपए कैश भी दिए गए थे, और ससुराल वालों को एक कार भी उपहार स्वरूप दी गई थी। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, दिस इसके बावजूद भी, गोपाल बिगेन, गोपाल ने शुरू कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो गोपाल बिगेन, और ट्रांसलेशन की क्लास इस चैनल पर मॉर्निंग में हम अपलोड करते हैं। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश सीखना है, बोलना सीखना है, या कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, तो उस क्लास को ज़रूर देखो, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन सीखे आप कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा परफॉर्म करना है तो ट्रांसलेशन की क्लास ज़रूर देखो। तो डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, गोपाल बिगेन, गोपाल ने शुरू कर दिया, हरासिंग रजनी। हरास का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, उत्पीड़न करना। तो रजनी का जो है उसने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। विद इन ए फ्यू डेज कहाँ चला गया, कुछ ही दिनों में। डिमांडिंग, मांग करने लगा वो, एन एडिशनल ₹5 लाख। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, एडिशनल तो आज आपको याद होने ही वाला है, बहुत बार आ चुका है। एडिशनल ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की और अतिरिक्त मांग करने लगा। इस सब के बाद भी गोपाल इवन ओकेजनली, गोपाल इवन, इवन का मतलब भी होता है, ओकेजनली का मतलब होता है अक्सर, तो गोपाल अक्सर, लिख भी दिया मैंने इसको। फिजिकली एब्यूज्ड, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, एब्यूज़ का मतलब होता है यूँ तो गाली देना, तो शारीरिक रूप से गाली देना क्या मतलब हुआ, किसी को शारीरिक रूप से परेशान करना, उसके साथ मारपीट करना, उसका उत्पीड़न करना। तो गोपाल अक्सर उसका शारीरिक उत्पीड़न किया करता था। लिखा ना, गोपाल इवन ओकेजनली फिजिकली अब्यूज्ड माई डॉटर। तो गोपाल अक्सर मेरी बेटी का शारीरिक उत्पीड़न करता था, उसके साथ मारपीट करता था। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, इन हिज कंप्लेंट, अपनी शिकायत में। रामबीर फर्दर मेंशनड, रामबीर ने फर्दर और आगे, मेंशनड, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या कहना। तो रामबीर ने आगे कहा, दैट ही गेव, के उन्होंने दिया था, ₹2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए, मोर, और अधिक, टू हिज डॉटर्स इन लॉज, अपनी बेटी के ससुराल वालों को। तो 2.5 लाख रुपए उन्होंने और अपनी बेटी के ससुराल वालों को दे दिए थे, ऐसा उन्होंने कहा। बट गोपाल कॉन्टिन्यूड, लेकिन गोपाल ने कॉन्टिन्यू रखा, कॉन्टिन्यू का मतलब जारी रखना, लेकिन गोपाल ने जारी रखा, द हरासमेंट, हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, लेकिन गोपाल ने उत्पीड़न जारी रखा, डिमांडिंग एन एडिशनल ₹4 लाख, और वो 4 लाख रुपए की और भी अतिरिक्त मांग करता रहा, और उसी के लिए उसने जो है उसका उत्पीड़न करना जारी रखा। विच रामबीर कुड नॉट अफोर्ड, और इस मांग को रामबीर अफोर्ड नहीं कर सका, अर्थात वो 4 लाख रुपए उनको और नहीं दे पाया। लेटर, बाद में, दे हैंग्ड माई डॉटर, और बाद में उन्होंने मेरी बेटी को, हैंग माई डॉटर टू डेथ, फांसी के फंदे पर लटका कर मार डाला, इन दियर शास्त्री नगर रेजिडेंस, अपने शास्त्री नगर के निवास स्थान पर।
रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। ही सैड उन्होंने कहा, और ये पैसे ना देने की वजह से उन्होंने उनकी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका करके मौत के घाट उतार दिया। एडीजीसी मोहन गुप्ता सैड, एडीजीसी मोहन गुप्ता ने बताया टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया को, बेस्ड ऑन रामबीर सिंह कंप्लेंट, बेस्ड का मतलब आधारित होता है, तो रामबीर सिंह की शिकायत के आधार पर एन एफआईआर वॉज इनिशियली लॉज्ड, एक एफआईआर वॉज थी इनिशियली प्रारंभिक रूप से यानी कि शुरुआत में लॉज्ड दर्ज की गई अगेंस्ट विरुद्ध 5 लोगों के ऑफ द विक्टिम्स इन लॉज, यानी कि जो मृतक है ये जो रजनी थी इसके ससुराल पक्ष की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ रामबीर सिंह की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एट द मेडिकल पुलिस स्टेशन, मेडिकल पुलिस स्टेशन में द कोर्ट कन्विक्टेड गोपाल, कोर्ट ने गोपाल को कन्विक्ट कर दिया अर्थात दोषी करार दे दिया अंडर आईपीसी सेक्शन 304B, आईपीसी की धारा 304B में, और 304B जो धारा है ये किस लिए लगाई जाती है? डाउरी डेथ, दहेज के लिए किसी की हत्या कर देना। 498A में दोषी करार दिया, जो किस लिए होती है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वूमन, एक महिला का पति या एक महिला के पति का जो संबंधी हैं वो सब्जेक्टेड हर टू क्रुअल्टी, जब उसके साथ क्रुअल्टी करते हैं, उसके साथ निर्दयता करते हैं, तो तब धारा जो है यानी कि चाहे तो महिला का पति करे चाहे महिला के पति का कोई संबंधी जब उसके साथ दुर्व्यवहार करे, क्रूरता करे, मारपीट करे, तो धारा लगती है 498A, तो उसमें दोषी करार दिया। एंड रिलेवेंट सेक्शंस, रिलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत, सेक्शंस धाराएं ऑफ द डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक, डाउरी का मतलब दहेज, एक्ट का मतलब कानून, और जो डाउरी प्रिवेंशन एक्ट की दूसरी तर्क संगत धाराएं हैं उसमें भी कोर्ट ने गोपाल को दोषी करार दिया। हाउएवर, फिर भी या तो भी, ड्यू टू ए लैक ऑफ एविडेंस, लैक का मतलब होता है कमी और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, फिर भी सबूतों के अभाव में द अदर 4 एक्यूज्ड, बाकी के जो 4 आरोपी थे वर एक्यूटेड, एक्यूट का मतलब होता है मुक्त करना, छोड़ देना, तो उनको जो है छोड़ दिया गया। भाई 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी ना, तो बाकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इस कारण उनको जो है मुक्त कर दिया गया। लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लो। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, द कोर्ट सैड, कोर्ट ने कहा, गोपाल हु हैज़ ए 12-year-old सन, गोपाल जिसका कि एक 12 साल का बेटा है, एंड एन 11-year-old डॉटर, और एक 11 साल की बेटी है, मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट चाहिए अर्थात जरूर चाहिए, टेक लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, तो उसको निश्चित ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए फॉर बोथ चिल्ड्रन, दोनों ही बच्चों की। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, शॉर्टली आफ्टर, तुरंत बाद, शॉर्टली का मतलब कम समय, तुरंत, तो तुरंत बाद, कमिटिंग द क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध, जब ये अपराध हुआ तो उसके तुरंत बाद ही जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड हैज़ बीन इन जेल, और वो जेल में रहा है फॉर ओवर 9 years, 9 साल से भी ज़्यादा, ठीक है, यानी कि तभी उसको गिरफ्तार कर लिया था जब ये कृत्य हुआ था, जब ये अपराध हुआ था, और तब से लेकर के उसके बाद वो 9 साल से भी ज़्यादा जेल में रहा। विच विल काउंट, जो काउंट किए जाएंगे, काउंट का मतलब गिनना, जोड़ना, जो गिने जाएंगे, जो जोड़े जाएंगे, टूवर्ड हिज सेंटेंस, हिज सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, ठीक है, तो जो उसको सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, तो इसमें वो 9 साल से अधिक का समय भी जुड़ेगा जो वो उसने जेल में बिताए हैं, क्योंकि उसे अपने एक बेटे और अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी निभानी है, ऐसा जो है कोर्ट का
कहना है। तो भाई इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।